ज़्यादा रिटर्न चाहिए पर रिस्क नहीं लेना तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, आज मैं बताऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपका फाइनेंशियल माइंडसेट चेंज कर देगा, म्यूचुअल फंड। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसमें आपका पैसा डायरेक्ट कंपनी ग्रोथ से लिंक्ड होता है। अगर आपको डिटेल में इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैंने पार्ट 1 में डिटेल में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक ज़रूर करना। डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। मतलब आपका पैसा बोरोवर को लोन की तरह दिया जाता है, उसके बदले में आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। ये फंड लो रिस्की बट रिटर्न मॉडरेट होता है। ये फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट हो सकता है। डेट म्यूचुअल फंड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, अभी आइए वो समझते हैं। लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वो होता है जो सिर्फ 3 महीने तक के लिए होते हैं। मतलब ये फंड अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये फंड 1 से 3 साल के ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ये फंड में रिस्क लो होता है पर रिटर्न भी लो होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कंपनी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड मॉडरेट रिस्क वाला होता है। गिल्ट फंड। ये फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। ये फंड ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब थोड़ा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है और थोड़ा पैसा डेप्ट में इन्वेस्ट होता है। इसका पर्पस है बैलेंस मेंटेन करना। जब मार्केट ऊपर हो तो इक्विटी से प्रॉफिट हो, और जब मार्केट नीचे हो तो डेट पार्ट सेफ्टी दे। ये फंड बिगिनर्स जिनको बैलेंस चाहिए रिस्क एंड रिटर्न का, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं यानी 3 से 5 साल के, उनके लिए परफेक्ट हो सकता है। हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट गोल समझो। आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो समझो फिर डिसीजन लो। आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी फंड में, डेट फंड में या हाइब्रिड फंड में। पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो। फंड का 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस देखो, कंसिस्टेंट है या नहीं। सिर्फ 1 साल देखकर डिसीजन मत लो। एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो एंड फंड मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करो। अगर एक्सपेंस रेशो कम होगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। अब आइए समझते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम, कौन बेटर है। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर मंथ फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500 या 1000। एसआईपी आपके मार्केट टाइमिंग रिस्क को कम कर देता है क्योंकि आप अलग अलग प्राइस में बाय करते हो। एसआईपी बिगनर्स के लिए परफेक्ट टूल हो सकता है। एसआईपी में रिस्क लो बट रिटर्न लॉन्ग टर्म में मॉडरेट हो सकते हैं। एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। लमसम, अगर आपके पास कहीं से अचानक बड़ा अमाउंट आ जाए, जैसे 50,000 या 1 लाख, और आप वो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लमसम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लमसम में हम एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो ग्रेट रिटर्न, अगर नीचे गया तो शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जो मार्केट को समझते हैं और रिस्क ले सकते हैं। रिस्क वर्सेस रिटर्न अंडरस्टैंडिंग। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। इक्विटी फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न, डेट फंड लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न, हाइब्रिड फंड इन दोनों का बैलेंस। आपके चॉइसेस डिपेंड करते हैं आपके रिस्क, कंफर्ट और टाइम होराइजन पर, तो रिस्क एंड रिटर्न समझ के फिर डिसीजन लें। अब आइए समझते हैं वो कौन से मिस्टेक्स हैं। शॉर्ट टर्म सोचना। म्यूचुअल फंड एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। 1-2 साल में रिटर्न नहीं मिलता, इसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना। आप अपना पैसा एक ही फंड या सेक्टर में मत डालो। हमेशा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड का मिक्स रखो ताकि मार्केट गिरने पर पूरा रिस्क ना हो। एसआईपी चालू करके मिडवे बंद करना। बहुत लोग 3-4 मंथ एसआईपी करते हैं, जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी बंद कर देते हैं, पर असल में मार्केट गिरने पर ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है।
एसआईपी लॉन्ग टर्म तक चालू रखो, तभी कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। फंड का ऑब्जेक्टिव समझे बिना इन्वेस्ट करना। हर फंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे ग्रोथ फंड, टैक्स सेविंग। अगर आप गलत फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड इग्नोर करना। बहुत लोग फंड के चार्जेस देखते ही नहीं। अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। एग्जिट लोड मतलब अगर आप फंड को जल्दी बेच दोगे तो कंपनी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है, वही है एग्जिट लोड। ये छोटी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। एसआईपी डेट बार बार चेंज करना या एसआईपी स्किप करना। कुछ लोग एसआईपी डेट बार बार चेंज करते हैं या स्किप कर देते हैं। एसआईपी का पावर तभी दिखेगा जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो। इमरजेंसी फंड बिना म्यूचुअल फंड शुरू करना। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी आई तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा और आपको लॉस होगा। पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर इन्वेस्ट करो। सिर्फ रिटर्न देखकर फंड लेना। बहुत लोग किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है ये देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं और गलत फंड चूज कर देते हैं, क्योंकि कोई भी फंड के पास्ट रिटर्न फ्यूचर गारंटी नहीं देता है। फंड का कंसिस्टेंसी और रिस्क देखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कंप्लीट इंसाइट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपका फाइनेंशियल नॉलेज डेली अपग्रेड होता रहे।